हमारे पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारे शरीर में ब्लड किस तरह से फ्लो करता है। हमने हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखा था। तो क्या ये सभी जानवरों के लिए समान होता है? हमारा मतलब है कि क्या सभी जानवरों के हार्ट 4 चेंबर्स वाले होते हैं? इसका जवाब है ना। सभी जानवरों के हार्ट में अलग अलग 4 चेंबर्स नहीं होते हैं। यह हायर एनिमल्स की एक विशेषता है। हायर एनिमल्स क्या होते हैं? हायर एनिमल्स वो जानवर होते हैं जिनमें एडवांस्ड प्रोसेसेस या सिस्टम्स होते हैं, और इनमें से एक है उनके शरीर का कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखना। ऐसे जानवरों को लगातार ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे केसेस में हर सेल तक ऑक्सीजन का सप्लाई पहुंचना जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 चेंबर्स वाले हार्ट में और एनर्जी की आवश्यकता के बीच में क्या संबंध है। खैर, चलिए इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्यों में, दूसरे मैमल्स में, यहां तक कि पक्षियों में शरीर का तापमान हमेशा विशेष रूप से बना रहता है। इन्हें वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इस मेंटेनेंस के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है? जी बिल्कुल, सेल्स में न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन से। और इस ब्रेकडाउन के लिए हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को ढूंढने के लिए सेल्स अपना कीमती वक्त और एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकते। इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना बहुत जरूरी है, जिसके कारण हार्ट में 4 अलग अलग चेंबर्स होते हैं। एक सेकेंड रुकिए, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके हार्ट में 4 चेंबर्स नहीं होते हैं? जी हां, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चेंबर्स होते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कुछ हद तक मिक्स कर देता है। क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये ज्यादातर एनर्जी तापमान को मेंटेन करने में नहीं यूज करते हैं। कोल्ड ब्लडेड वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके शरीर का तापमान बाहरी तापमान के आधार पर बदलता है। तो ऐसे केसेस में 3 चेंबर्स काफी होते हैं। अंत में कुछ लोअर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मछली, इनके हार्ट में सिर्फ 2 चेंबर्स होते हैं। अब अगर हमने जो कहा उसे ड्रॉ करें तो हमें कुछ ऐसी पिक्चर मिलेगी। अब जैसे कि हम यहां देख सकते हैं, मछलियों के केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल कैपिलरीज से शरीर के सेल्स तक जाता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाया जाता है। हार्ट से इसे गिल्स की ओर जोर से पंप किया जाता है, जहां यह ऑक्सीजनेट होता है और फिर से सर्कुलेट होने लगता है। इसे सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। इसके विपरीत ऐसे ऑर्गेनिजम्स के केस में जिनके हार्ट में 3 और 4 चेंबर्स होते हैं, हम देख सकते हैं कि ब्लड हार्ट में 2 बार आता जाता है। इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन सभी हायर एनिमल्स की एक विशेषता है। खैर, अब जबकि हमने ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर और सर्कुलेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया है, अगले वीडियो में हम अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स को डिटेल में देखेंगे।